ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक नेक्स्ट पैसेज। ये पार्ट सेकंड में का जो फर्स्ट पैसेज है आप लोग उसको देखें। सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पे इस पैसेज में, ऑन द डे मीन्स उस दिन, ऑफ द इनॉग्रेशन, जिस दिन क्या था, इनॉग्रेशन था, मीन्स जिस दिन उनका वहाँ पे सेलिब्रेशन था, जिस दिन उन्होंने क्या किया था, एज अ प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण की थी। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया था। विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री मीन्स कुछ इतिहास की बातों को सोचते हुए वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए थे, ओतप्रोत हो गए थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birthday, मीन्स उनके जन्म दिवस से कुछ समय पहले की बात ये है। कौन सी बात है कि 20वीं सदी के, फिर से इसको समझिए यहाँ से, इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th century मीन्स 20वीं शताब्दी के पहले दशक में क्या हुआ था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर, एक बहुत ही भयंकर एंग्लो बोर वार हुआ था। मीन्स एंग्लो बोर, एंग्लो का मतलब अंग्रेजी और बोर का मतलब क्या, साउथ अफ्रीका के बीच में एक वार हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ मीन्स मेरे जन्म से पहले ही। द वाइट स्किन पीपल, अब देखिए यहाँ से जो मेन रीज़न था वो लड़ाई क्या थी और कब से ये स्टार्ट हुआ था, जो वहाँ पर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये आप समझिएगा यहाँ से कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। यहाँ पे दिया हुआ है, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, कौन सा युद्ध हुआ था, अंग्रेज और साउथ अफ्रीका के बीच में वार हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले। अ वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप, जो साउथ, यहाँ बता रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने क्या किया था, पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया था, मीन्स जो देश के जो काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध क्या कर दिया था उन्होंने, रेशियल डोमिनेशन एज अगेंस्ट द डार्क स्किन, मीन्स जो काली चमड़ी वाले लोग थे, जो काली चमड़ी वाले लोग थे, जो खुद के अपनी भूमि के रहने वाले थे, ऑफ देयर ओन लैंड मीन्स जो वहीं के रहने वाले थे, उनके विरुद्ध इरेक्ट कर दिया था, खड़ा कर दिया था अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, मीन्स एक जो जातीय प्रभुत्व की व्यवस्था थी उन लोगों ने इसका निर्माण कर दिया था। ठीक है। The structure that created formed the basis of one of the harshest, most inhuman, जो इरेक्ट को खड़ा किया गया था, मीन्स जो यहाँ पर सिस्टम इरेक्ट किया गया था वो कैसा था उसके बारे में बता रहा है कि वो जो ढांचा था जो उन्होंने खड़ा किया था, मीन्स गोरी चमड़ी वाले लोगों ने खड़ा किया था, वो संसार का कैसा था, बहुत ही कठोर ढांचा था, है ना। जो फॉर्म ऑफ द बेसिस हार्शेस्ट, कैसा था, बहुत ही हार्श, कठोर था। मोस्ट इनह्यूमन, और कैसा था, अमानवीय था। मोस्ट इनह्यूमन मीन्स सबसे ज़्यादा अमानवीय भी था। सोसाइटी इज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन मीन्स दुनिया में, समाज में जितने भी पाए जाने वाले ऐसे कानून थे, ऐसे रूल थे, उसमें सबसे ज़्यादा कठिन था, अमानवीय था रूल इन लोगों का ये। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, लेकिन अब 20वीं शताब्दी के लास्ट डिकेड में मीन्स अंतिम दशक में क्या हुआ, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और यहाँ पर अब क्या था, उनके पहले जन्म से पहले घटना घटी थी, और उनके जब 80th डिकेड में जब पहुँचे हैं, मीन्स अंतिम दशक में जब की बात कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि एक आदमी के रूप में जब ये यहाँ थे, तो दैट मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, वो जो सिस्टम उन लोगों ने बनाया था उसको क्या कर दिया गया है, हमेशा के लिए ओवरटर्न कर दिया गया है, मतलब ढहा दिया गया है, मीन्स बदल दिया गया है। एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, और अब क्या हुआ, जो सभी लोगों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन मीन्स उनकी कलर स्किन देखे बिना, उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के बिना ही समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को जो पहचानता है, रिकॉग्नाइज पहचानता है, द राइट्स अधिकारों को, एंड फ्रीडम स्वतंत्रता को, ऑल पीपल सभी लोगों की, है ना, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, यहाँ तक कि उनके स्किन का कलर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, वो किसी के साथ भेदभाव अब नहीं करता। तो कहना ये चाहते हैं नेल्सन मंडेला कि उनके जन्म से पहले जो एंग्लो बोर वार हुआ था उसी समय अंग्रेजों ने, मीन्स गोरे लोगों ने क्या किया था, एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था जो दुनिया में बहुत ही अमानवीय था, बहुत ही बेकार था, बहुत कठोर था, और वही इरेक्ट जो उन लोगों ने किया था 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आते आते क्या हुआ,
जब इस समय वो क्या हो चुका है, पूर्ण रूप से टर्न ओवर कर दिया गया है, ओवरटर्न कर दिया गया है, और एक ऐसे समाज में ऐसी एक संस्था, ऐसी एक सरकार का निर्माण किया गया है जहां पर सभी को राइट मिलते हैं, फ्रीडम मिलती है, किसी के प्रति किसी भी तरीके का जाति भेदभाव, कलर भेदभाव नहीं किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। अब जो ये इस पैसेज में राइटर बता रहे हैं कि वो जो दिन हम लोगों को मिला है, जो खुशियाँ मिली वो कैसे आई। तो कह रहे हैं दैट डे हैड कम, वो जो दिन हम लोगों के जीवन में आया था, हजारों लोगों को, अकाल्पनिक मीन्स कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ा इस दिन को देखने के लिए, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल मीन्स मेरे हजारों लोग उसमें कुर्बानी दिए। पीपल हुज सफरिंग एंड करेंस कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड मीन्स जिन लोगों ने इन कष्ट उठाया, जो कि उनके साहस की कभी क्या नहीं की जा सकती है, गिनती नहीं की जा सकती है। नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ना तो उन्हें वापस किया जा सकता है। मीन्स इतना ज़्यादा उन लोगों ने जो संघर्ष किया, जो हिम्मत दिखाई, उसे ना तो गिना जा सकता है और ना ही रिपीट किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने फील किया, ये बात अनुभव किया, जिस दिन स्वतंत्रता मिली तब मैंने ये बात फील की कि कितने लोगों ने इसके लिए क्या किया, अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया, हजारों लोगों ने अपनी बलि चढ़ाई। उन सभी चीज़ों, उन लोगों के सफरिंग, मुसीबतों को, करेज को गिना ही नहीं जा सकता और ना ही रिपीट किया जा सकता है। As I have on so many other days that I was simply so the sum of all those। आगे क्या करें, मैंने उस दिन महसूस किया कि I felt that day, मैंने उस दिन महसूस किया, क्या कह रहे हैं कि मैंने अनेकों अन्य दिन देखा। As I have on so many other days, अनेकों अन्य दिन ऐसा किया था, बट लेकिन उस दिन की कुछ बात ही और थी। Another day that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मीन्स अब वो उन लोगों को याद कर रहे हैं कि जो मैं तो मात्र उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। मीन्स इनसे पहले बहुत से लोग क्या कर चुके थे, अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जा चुके थे। तो कह रहे मैं उन सभी का क्या हूँ, योग मात्र हूँ। दैट आई वॉज सम ऑफ ऑल दोज, मीन्स उन सभी अफ्रीकन लोगों का सम हूँ, योग हूँ, उन अफ्रीकन पैट्रियाट्स का, अफ्रीका के देशवासियों का, देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले क्या हुए थे, चले गए थे, मीन्स खत्म हो गए थे, जो सेक्रीफाइस हो गए थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी। अब क्या होता है, आगे क्या कह रहे हैं कि वो जो लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई थी और अब वो दोबारा मेरे साथ क्या हुई है, शुरू हो गई है। एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, वो दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। अब उसको सोचते हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे सोचकर दुख था कि मैं उन लोगों को क्या नहीं कर पाया, धन्यवाद भी नहीं बोल पाया, थैंक देम, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट। और उससे बड़ी बात ये है कि वो लोग भी अब नहीं हैं कि जो उनके बलिदानों के फलस्वरूप जो हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई है, उसे भी वो लोग देख नहीं सकते। सैक्रिफाइस हैड रॉट, जो उपलब्धि मिली है, उसे भी वे लोग क्या नहीं कर सकते हैं, एबल टू सी मीन्स देख नहीं सकते हैं। ऐसा सोच रहा है राइटर कि जो कुछ उन लोगों की थिंक कर रहे हैं कि जो उन लोगों का जो प्रयास था, जो आज सही साबित हुआ है, उसको वो लोग देख भी नहीं पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज है द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, इसको आप अपार्थीड भी पढ़ सकते हो ना। क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब वो बता रहे हैं कि जो वो लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने रंगभेद की नीति ने ऐसा कर दिया कि मेरे देश में लोगों को क्या कर दिया था, गहरा थे कभी न भरने वाला घाव दिया था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, ऐसा एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव दिया इन माई कंट्री, मेरे देशवासियों को, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम में से बहुत से लोगों ने क्या किया, अनेकों पीढ़ियाँ, हम सब यदि अनेकों पीढ़ियां नहीं तो अनेक वर्ष बिताएंगे। ऑल ऑफ अस स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन, बहुत सारी पीढ़ियां नहीं लेकिन बहुत सारे वर्ष बिताएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, मीन्स जो उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, जो हर्ट किया है हम लोगों को, उसे रिकवर होने में बहुत जनरेशन तो नहीं जाएंगी लेकिन बहुत सारे साल भी लग जाएंगे, तब हम लोग क्या कर पाएंगे, वहाँ से रिकवर कर पाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन
फिर उसके बाद वो क्या बता रहे हैं कि लेकिन जो अनेकों दशकों तक उन्होंने अत्याचार किया, क्या किया, ऑपरेशन किया मीन्स दमन किया, एंड ब्रूटलिटी दमन किया, और क्या किया, अत्याचार किया उन लोगों पर, निर्दयता किया, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट दैट एंड दैट वाज that it produced the Oliver Tambus, the Walter Sissulus। अब देख लीजिए यहाँ से फिर से एक बार कह रहा है, लेकिन उन लोगों ने जो अत्याचार किया तो बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन मीन्स दशकों तक का जो उनका जो ऑपरेशन था हम लोगों पर, मीन्स जो उनका अत्याचार था जो दशकों तक चलता रहा, एक निर्दय, आगे क्या बोल रहे हैं कि ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड, बोल रहे हैं कि एक अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था, इफेक्ट था, ऐसा प्रभाव था जो अप्रत्यक्ष था, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, कि इसी दमन ने, इसी अत्याचार ने प्रोड्यूस किया, पैदा किया किसको, अब बात समझ में आ रही होगी कि इन लोगों ने यदि इतना अत्याचार ना किया होता, इतना परेशान नहीं किया होता, तो ये पर्सनालिटी भी नहीं पैदा होती। प्रोड्यूस्ड मीन्स उन सभी अत्याचारों ने ही किसको प्रोड्यूस किया, दैट वाज इट प्रोड्यूस, इससे प्रोड्यूस किया हुआ द ओलिवर टैम्बस। अब देखो नाम यहाँ पर बता रहा है कि ओलिवर टैम्बस उसी से निकले, वाल्टर सिसुलस निकले, द वाल्टर सिसुलस ये बताएंगे बाद में कि यहाँ पर द क्यों लगा हुआ है प्रॉपर नाउन के पहले। द चीफ लुथलिस मीन्स चीफ लुथलिस उसी से निकले, यूसुफैडस निकले, द ब्राम फिशर्स निकले, और उसके बाद क्या करा, द रॉबर्ट सॉबिक्विस और ऑफ आर टाइम मीन्स हमारे समय में ये सब जो महान लोग थे वो इसी विद्रोह से इनका जन्म हुआ था। मीन्स यदि इंसान के अंदर से एक अच्छे इंसान की उत्पत्ति कब होती है, जब या तो उसे बहुत परेशान किया जाता है, बहुत सारी परिस्थितियां वो जब झेल लेता है, तो उसके अंदर से एक महान व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। तो जो ये लोग परेशान कर रहे थे, तो इन्हीं से परेशान होकर के क्या हुआ, जिन सभी लोगों का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, टाइम ऑफ आर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, कैसे मैन थे वो लोग, बहुत हिम्मत वाले, बहुत करेज वाले, विजडम बुद्धिमत्ता वाले, जनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, ऐसे लोग कभी भी जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेंगे। मीन्स इतने महान लोग, इतने बुद्धिजीवी लोग, इतने साहसी लोग, इतने जनरसिटी पर्सन कि कभी भी मे नेवर बी नोन अगेन मीन्स कभी भी ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे। मीन्स उसी अत्याचार से, उसी जो लोगों को परेशान करते थे, उसी से लोग निकले थे, मीन्स उनका जन्म हुआ था। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character मीन्स अब कह रहा है शायद इतने ऊंचे करेक्टर के लोगों को जन्म लेना, इसी प्रकार के एक डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मीन्स इसी प्रकार का विद्रोह, इसी प्रकार का दमन की आवश्यकता होती है, तभी ऐसे महान लोगों का जन्म होता है, ऐसे लोगों की उत्पत्ति होती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरे देश, अब बता रहे हैं कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरा कंट्री जो है, देश है, रिच है किसमें, मिनरल्स में, जेम्स में ना, दैट लाई बीनीथ द इट्स सॉइल, जो कि कहाँ पड़े हुए हैं, सब जेम्स मिनरल्स कहाँ हैं, जमीन के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन हमारे यहाँ जो उससे भी ज़्यादा महान है वो कौन है, यहाँ के रहने वाले लोग। फाइनल एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड मीन्स उससे भी अच्छे, उससे भी सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि सबसे अच्छे हमारे डायमंड्स हैं। मीन्स ये जो जेम्स मिनरल्स ये उनके आगे कुछ नहीं है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो पीपल हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़े डायमंड हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं अगला। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, ये हमारे वो साथी थे संघर्ष के दिनों के, जिनसे मैंने वास्तव में करेज का मतलब क्या होता है वो मैंने सीखा था। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने बहुत सारे आदमी औरतों को देखा, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया मीन्स एक विचार के लिए, सिद्धांत के लिए रिस्क उठाते और अपना जीवन उस पर सेक्रीफाइस कर देते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, फिर मैंने ऐसे भी आदमियों को देखा जिन पर अटैक होते थे, टार्चर किया जाता था, लेकिन वो कभी टूटते नहीं थे। विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो जिनको परेशान किया जाता, टार्चर किया जाता था, हर तरीके से उन पर टार्चर होता, लेकिन उन सब चीज़ों को कैसे बर्दाश्त करते थे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, बिना हिले हुए, शोविंग अ स्ट्रेंथ, और फिर भी क्या करते, अपनी ताकत दिखाते, शोइंग एंड रिजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन ना, और
साथ में क्या करते कि ऐसी ताकत, ऐसी उनके अंदर जो बहादुर, इतने बहादुर होते थे जो कि कभी नहीं होते थे, डिफाइज नहीं करते थे, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना में उसमें नहीं रहते थे ना, जो ताकत होती थी वास्तव में होती थी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। अब देखिए इसको अंडरलाइन करिए आप लोग। आई लर्न मैंने सीखा था दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि यदि आप में करेज है, हिम्मत है, तो वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, कि यदि आप करेजेस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फियर से नहीं डरते हो, आपके पास डर नहीं है तभी आप करेजियस हो। लेकिन आप करेजियस कब कहलाओगे? बट द ट्रिम्फ ओवर इट, यदि आप उस डर पर विजय प्राप्त कर लेते हो तब क्या कहलाओगे? आप करेजियस कहलाओगे। ठीक है, ये बहुत कोटेशन फेमस है, आप इसको अंडरलाइन करिएगा, पेपर में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं है जो कि डर को फील नहीं करता। यदि आप डर से डरते नहीं हो, मीन्स फील नहीं करते हो, तो आप बहादुर नहीं हुए। बहादुर कब हो? बट ही हु कॉन्क्वेयर दैट फियर, जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है वो क्या होता है? बहादुर पर्सन कहलाता है। तो आप फिर से इसको सुन लीजिए, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर वो होता है जो अपने डर पर क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। बल्कि वो तो उस भय पर ही विजय प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहादुर आदमी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज है, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। देखिए इंपॉर्टेंट पैसेज है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा है? नफरत नहीं करता है। बिकॉज ऑफ द कलर, कलर के बेस पर, ऑफ हिज स्किन, उसके स्किन के कलर के बेस पर कोई भी इंसान दूसरे इंसान से जन्म से ही नफरत नहीं करता है। और हिज बैकग्राउंड, या उसके बैकग्राउंड से, कि वो किस बैकग्राउंड से है, इसके बेस पर उसकी पृष्ठभूमि कैसी है ना, या फिर और हिज रिलीजन, या उसका धर्म कैसा है, इन सभी चीज़ों के बेस पर कोई जन्म से किसी से हेट नहीं करता है, नफरत नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट। अब देखो बहुत अच्छा स्टेटमेंट फिर से यहाँ पे बोल रहा है राइटर, क्या कह रहा है कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट। इंसान अब वास्तव में क्या सीखता है? नफरत करना सीखता है ना। क्यों ऐसा सीखता है? एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, क्योंकि उन्हें नफरत करना सिखाया जाता है, तो वो क्या करते हैं? नफरत करना सीखते हैं, है ना। यदि इंसान को आप नफरत करना सिखाओगे तो उनको क्या होगा? ये घृणा करने के लिए घृणा की ही शिक्षा दी जाती, तभी तो उनके अंदर घृणा का भाव पैदा होता है। तो दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू देम ह्यूमन हर्ट दैट इट्स पॉसिबल। अब फिर तो एग्जाम्पल यहाँ देता है कि यदि आप उन्हें नफरत करना सिखा सकते हो तो नफरत करते हैं, तो उनको प्यार करना सिखाओ। बी टॉट टू लव, तो उन्हें ये भी सिखाया जा सकता है कि वो प्यार कैसे किया जाए, प्यार की भावना को भी सिखाया जाए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, और जो प्रेम होता है मनुष्य के मन में नेचुरली, स्वाभाविक रूप से क्रिएट हो जाता है, हर्ट देन इट्स अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट। कहने का मतलब ये है कि यदि जो मानव हृदय ऐसा होता है जहाँ पर प्रेम की उत्पत्ति जल्दी हो जाती है, नफरत की देर में होती है, तो यदि उन्हें प्रेम करना सिखाया जाए तो बहुत जल्दी क्या होगा? वो लोग प्रेम करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। अब देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो जेल में बंद थे, ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, व्हेन माय कॉमरेड, जहाँ मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज एनफ। अब देखो क्या बता रहे हैं, आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, कि हमें क्या किया जाता था? पुष्ट किया जाता था। ठीक है, मीन्स परेशान किया जाता था, वहाँ पर बहुत सताया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, फिर भी लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर, मैं देख लेता था, एक झलक देखा करता था, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, किसमें? इन वन ऑफ द गार्ड, मीन वहाँ का जो चपरासी था, जो गार्ड था, उसमें भी मैं मानवता की एक झलक देख लेता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो भले ही एक सेकेंड के लिए हो, फिर भी मैं उसके भी अंदर क्या कर लेता था? एक मानवता की झलक देख लेता था। बट इट वॉज एनफ, लेकिन ये क्या था? एनफ टू रिश्योर, जो मुझे आश्वस्त करती थी, एंड कीप मी गोइंग, और ये करने के लिए मुझे प्रोत्साहित भी करती थी। मीन्स एक
क्षण के लिए ही उसके अंदर मानवता की झलक देख लेता था और यही चीज़ मुझे आश्वस्त करती थी कि मैं इस काम को क्या करूं, कंटिन्यू करूं। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, जो मनुष्य की नेकी है, अच्छाई है, वो क्या है, एक लौ की तरीके से होती है। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि मनुष्य की जो अच्छाई है, आप लोग भी इसको अच्छे से समझिए, इसको याद करिए और इसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए कि मनुष्य की जो नेकी है, अच्छाई एक लौ की तरीके से होती है। कभी आपने लौ जलती हुई देखी है, बिल्कुल वैसी ही होती है। आगे क्या कह रहा है, लौ है जिसे छुपाया तो जा सकता है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी उसे बुझाया नहीं जा सकता। कितना अच्छा, कितना प्यारा कोटेशन है कि मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मैन की जो अच्छाई है वो एक जलती हुई लौ की तरीके से होती है। उसे आप थोड़ी देर के लिए आप हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो, लेकिन कभी उसको बुझा नहीं सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भी आप लोग लर्न कर लीजिए अच्छे से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लिगेशन, कि हर एक आदमी के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं, ट्वाइन ऑब्लिगेशंस होते हैं, दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, किसके प्रति, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, और चिल्ड्रेन, और बच्चों के प्रति। मीन्स एक तो कर्तव्य ये हो गया। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा कर्तव्य किसके प्रति, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, समाज के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। तो हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं। इन अ सिविल, और एक जो सिविल सभ्य एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज। एक सभ्य समाज में वो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वयं मर्जी से कर सकता है, स्वयं की प्रवृत्तियों एवं योग्यता के अनुसार पूर्ण करने के योग्य होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपनी खुद की योग्यताओं के, प्रवृत्तियों और योग्यताओं के, एबिलिटीज मीन्स योग्यता, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रवृत्तियां, मीन्स हर इंसान अपनी प्रवृत्तियों और योग्यताओं के अनुसार उन्हें फुलफिल करने में क्या होता है, सक्षम होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन यहाँ पर जो हमारा देश है साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये क्या था, लगभग इम्पॉसिबल था। मीन्स आप अपने कर्तव्य भी जो हैं दूसरों के प्रति उन्हें फुलफिल नहीं कर सकते। कि आपके अपनी मम्मी के प्रति कर्तव्य क्या है, पापा की सेवा करना, उनके लिए कुछ भलाई करना, या अपने समाज के लिए अच्छा करना। तो ये सब चीज़ें दूसरे समाज में, दूसरे देशों में अच्छी थी, अच्छे से इसे फॉलो किया जाता था, लेकिन यहाँ मेरे देश में साउथ अफ्रीका में ऐसा आप नहीं कर सकते। मीन्स अपने पापा के लिए आप उनकी सेवा नहीं कर सकते। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये सब कुछ इम्पॉसिबल था, फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, जन्म और कलर के आधार पर, कि रंग व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना लगभग क्या था, असंभव था। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ में आ रही होगी बात आपको कि यदि आप साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वहाँ पर यदि ये सोचते हैं कि आप बड़े हो गए हैं, अपनी ड्यूटी दूसरों के प्रति निभाएंगे, कर्तव्य पूरा करेंगे, तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कि आप उन दोनों को ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं कर सकते। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड। अब देखो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा कोटेशन है, ये भी बहुत अच्छी लाइन है कि साउथ अफ्रीका में यदि कोई इंसान क्या करता है, कलर हु अटेम्प्ट टू लिव, जो कलर है मीन्स ब्लैक है, जो कोशिश करता है अच्छे से रहे, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव के रूप में, वाज पनिश, तो उसे क्या किया जाता, पनिश किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और क्या कर दिया जाता था, उसे अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, यदि साउथ अफ्रीका में कोई इंसान अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करता, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनविटेबली राइप फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट। हो, इतना कठिन कानून था। यदि कोई ऐसा करने की सोचता भी तो उसे लोगों के प्रति, जो अपने कर्तव्य पूर्ण करने की कोशिश करता था, तो उसे उसके परिवार से, घर से उसे क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, है। जो फुलफिल करने की कोशिश करता, वाज इनविटेबली राइप फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता, एंड हिज होम, घर से बाहर कर दिया जाता, एंड फोर्स्ड, और उस पर दबाव डाला जाता टू लिव, रहने के लिए, लाइफ अपार्ट की जाकर, अपना जीवन अकेले रहकर काटे। मीन्स इतनी प्रॉब्लम्स होती थी।
ना, कि आप कुछ अपने मम्मी पापा परिवार के लिए भी नहीं कर सकते थे, आपको मजबूर किया जाता था कि आप जाकर अलग रहिए। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, और इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता कि एक रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जिससे कोई जीवन हो, मीन्स कोई मतलब ही नहीं था, यदि आप ऐसा कुछ करते हो तो कोई सेंस इसका नहीं निकलता। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली, पहले पहले शुरुआत में तो मैंने अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था। नॉट इन द बिगिनिंग चूज, मैंने शुरुआत में नहीं चूज किया, टू प्लेस स्थान दो, माई पीपल अपने लोगों को, एवं माई फैमिली अपने परिवार से ऊपर, क्योंकि वो पहले एक साधारण आदमी था, तो उसके लिए पहला उसका फर्ज किसके प्रति था, फैमिली के प्रति। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जब लेकिन मैंने अपने लोगों की कोशिश की सेवा करने की, आई फाउंड मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, कि मैं तो केवल अपने उन्हीं कर्तव्यों को नहीं कर सकता था कि जो एक बेटे का कर्तव्य अपने पिता के प्रति होता है, एक भाई का कर्तव्य अपने भाई के प्रति होता है, एक फादर का प्रति अपने बच्चों के प्रति होता है कर्तव्य, एक हस्बैंड का कर्तव्य अपनी वाइफ के प्रति होता है, मीन्स मैं यही ऑब्लिगेशंस नहीं फुलफिल कर सकता था, तो दूसरों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, उनकी भलाई के लिए काम करने की तो बात छोड़ दो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आगे क्या, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, क्या कह रहा है, मैं आज़ाद भारत की चाह के साथ जन्मा नहीं था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मीन्स एक आज़ाद होने की चाह के साथ मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं आज़ाद पैदा ही हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं सोच सकता था, ठीक है, मीन्स जैसा कि वो जान सकता था कि हर तरीके से स्वतंत्र था। फ्री टू रन, क्या कहता था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर सर, जहाँ मेरी मम्मी की झोपड़ी थी उसके पास के फील्डों में मैं आसानी से क्या कर सकता था, दौड़ सकता था, दौड़ लगा सकता था। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आज़ाद था इस काम के लिए। फिर फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, उस नदी में वो आसानी से तैर सकता था जो उसके गांव के पास से गुजरी थी, नदी के पानी में तैरने के लिए भी आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीस अंडर द स्टार्स, और वो तारों के नीचे क्या कर रहा था, मिलीस, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मीन जो भोजन पकाने वाले धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर भी सवारी कर सकता था, है ना। मिलीस अंडर द स्टार, तारों के नीचे, एंड राइड सवारी कर सकता था, ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो धीरे धीरे चलने वाले बुल होते थे उनकी पीठ पर भी वो सवारी कर सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, यहाँ तक कि मैं क्या करता, अपने पापा की आज्ञा का पालन करता, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स, और यहाँ तक कि मैं जो कस्टम्स थी माई ट्राइब, अपने ट्राइब की, उनको भी फॉलो करता, उनको भी मानता, अबाइड करता। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, उस समय तक मैं ना तो गॉड के लॉ से और ना तो मैन के लॉ से ट्रबल था, परेशान था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं हर तरीके से खुश था, प्रसन्न था, स्वतंत्र था। तो अगला पैसेज देखते हैं। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज नॉट इल्यूजन। अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इट वॉज ओनली वेन, ये तब की बात है, लेकिन जब उसने क्या देखा कि इट वॉज ओनली वेन आई लर्न, जब मैंने सीखा, दैट माई बॉयहुड, जो फ्रीडम, जो मेरे बचपन की स्वतंत्रता थी, वॉज एन इल्यूजन, केवल क्या था, ये शो ऑफ था। ठीक है, मीन्स केवल उसे दिखने में ही लग रहा था कि उसकी जो लड़कपन की एक आज़ादी थी, उसके लिए वो क्या साबित हो रही है, एक छलावा थी, इल्यूजन थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, अब क्या सोच रहे हैं कि जब तक एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी है वो क्या कर ली गई है, पहले ही छीन ली गई है। ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे पहले ही छीन ली गई है। जब वो बड़ा होता है तो उसे ये सब बातें पता चलती हैं कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, अब इसके लिए मुझे क्या होती है, भूख होती, मीन्स तड़पने लगता है, इसके लिए तड़पड़ाने लगा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है ना, मैं तो अभी बड़ा हुआ, मेरी आज़ादी ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मम्मी पापा भाई बहन पत्नी किसी की सेवा नहीं कर सकता, उनके पर जो ड्यूटीज़ हैं वो नहीं कर सकता। तो ये इन सब बातों ने उसमें क्या कर दिया, हंगर बढ़ा दिया इसके लिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, उसने किसके लिए काम किया, अपने लिए। जब एक स्टूडेंट था तो उसने कोशिश की कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए बस। द ट्रांजिस्ट्री
फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक ऐसी स्वतंत्रता उसे चाहिए थी जो कि क्या कर सके, रात को जब वो बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी उसे मिल सके ना, बीइंग एबल टू स्टे, ऐसी आज़ादी फ्रीडम मिले कि वो बाहर रह सके, आउट एट नाइट, रात में यदि कहीं भी चाहे तो रह सके, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, और जो मेरा मन हो मैं पढ़ सकूं, जहां मैं जाना चाहूं वहां जा सकूं। मीन्स ये भी सब बंदिशें थीं कि आप कुछ पढ़ नहीं सकते हो, कहीं रह नहीं सकते हो, कहीं अपने आप से जा नहीं सकते हो, बहुत प्रॉब्लम थी। तो उसे पहले अपने बारे में समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, जहाँ मैं जाना चाहूँ जाऊँ, जहाँ जो कुछ पढ़ना चाहूँ पढ़ूँ, जहाँ रहना चाहूँ वहाँ रहूँ, है ना। बट लेटर एज अ यंग मैन, लेकिन जब वो एक युवक पर्सन हो गया, जब वो बड़ा हो गया, तो इन जोहान्सबर्ग में आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। तो अब क्या कर रहा है, जब वहाँ जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में जब कह रहा है कि मैंने अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, जोहान्सबर्ग, आई यर्न फॉर द बेसिक ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम, मीन्स अपने जो बेसिक जो नीड्स थी उसको प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए क्या कह रहा है कि ऑफ अचीविंग, मैंने प्राप्त करने की कोशिश की, माई पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल, अपनी जो उसकी आज़ादी थी कमाई करने की। उसके बाद क्या कह रहा है, अर्निंग, मतलब कमाई कर सके, माई कीप, अपना कमाई करके रख सके, ऐसी आज़ादी भी चाहिए, मैरिंग, शादी करने की आज़ादी चाहिए, एंड हैविंग अ फैमिली, एक परिवार रखने की आज़ादी चाहिए। मीन्स ये सारी बातें उसके अंदर होने लगी। हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी आज़ादी, जो ऐसी एक आज़ादी जिसके लिए वो तड़पता था, और आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा ना बने, लॉफुल लाइफ में कोई बाधा ऑब्स्ट्रक्ट ना डाले। मीन्स इस तरीके से वो सोचना स्टार्ट कर दिया कि जो मैं चाहूँ जहाँ से शादी करूँ, जैसी पावर चाहूँ पावर रखूँ, अपना परिवार साथ में रखूँ। मीन्स ये सब बातें उसके अंदर बहुत तीव्र गति से उठने लगी थी। इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट ना डाले, कोई बाधा ना डाले, हमें कम से कम ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो अब ये सब बातें जब स्टूडेंट के रूप में आगे जब बढ़ता है, जब वो बड़ा होता है, तो उसके माइंड में ये सब सारी बातें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली was I not free but my brothers sisters were not free। अब जब वो बड़ा होता है तब उसने देखा कि धीरे धीरे देखा कि मैं ही केवल परतंत्र नहीं था, ओनली was I not, केवल मैं ही परतंत्र नहीं था, कौन था, मेरे जो भाई बहनें वो भी आज़ाद नहीं थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, वो भी लोग आज़ाद नहीं थे। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता की बात नहीं थी, दैट वाज कर्टेल्ड, जो छीनी गई थी, जो जिस पर प्रतिबंध लगा था, वो मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिस पर कर्टेल किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। क्या कह रहा है, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले, है ना, जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, उनकी भी आज़ादी पर क्या था, प्रतिबंध था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मीन जैसा कि मैं था, जैसा मेरे साथ था, वैसा उन सभी लोगों के साथ था कि उनकी भी आज़ादी छीनी गई थी, उनकी भी आज़ादी पर प्रतिबंध लगा हुआ था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी ये की बात है जब मैंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और उसी समय से क्या हुई, जो मुझे मेरी खुद की आज़ादी जो थी, मेरी स्वयं की जो आज़ादी की भूख थी, वो किसकी बन गई, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा भूख मुझ में बन गई थी। अब क्या सोच रहा है कि पहले उसके अंदर किसकी भूख थी, केवल वो खुद स्वतंत्र हो जाए, खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी उसको, लेकिन बिकेम, अब क्या कह रहा है, फॉर माई ओन फ्रीडम, जो मेरी स्वतंत्रता से, बिकेम द ग्रेटर, उससे भी ज़्यादा बड़ी बन गई भूख, काहे के लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की फ्रीडम के लिए मेरे अंदर ज़्यादा भूख बन गई। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed the frightened young man into a bold one, that dropped a law-abiding attorney to become a
criminal that turned a family loving husband into a man without a home that forced a life loving man to live like a monk। देखिए बहुत बड़ा ये पैसेज है, ये सेंटेंस है, आप लोग अच्छे समझिएगा। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम, एक ऐसी इच्छा उसके जो मन में चल रही थी, माई पीपल अपने लोगों के ऊपर, टू लिव देयर लाइव्स, कि वो लोग अपना जीवन जी सकें विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। क्या कह रहा है कि उन्हें भी ऐसी उसके अंदर भूख बन गई थी कि जो मेरे लोग हैं उन्हें भी सम्मान से जीने की आज़ादी मिले, ठीक है, जिससे उनका जीवन क्या बन सके। एनिमेटेड माई लाइफ ना दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन, अब जो एक पर्सन था जो एनिमेट हो चुकी थी उसकी जीवन, सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने क्या किया मेरे जीवन को एनिमेट कर दिया, चेंज कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड, ध्यान से समझिएगा, मीन्स इन सभी बातों ने मुझे क्या कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था। मैं एक डरने वाला युवक था और मुझे क्या किसमें बदल के रख दिया था, मैन इनटू अ बोल्ड वन, अब मैं बहुत साहसी हो गया था। मीन्स बहुत ही एक जो डरपोक किस्म का लड़का था वो क्या बन गया था, अब एक साहसी बन गया था, है ना। आगे कह रहे हैं वन दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक बहुत ही लॉफुल, लॉ को मानने वाला, कानून को पसंद करने, कानून का पालन करने वाला अटॉर्नी जो था वो क्या बन गया था, बिकम अ क्रिमिनल, एक अपराधी बन गया था, ठीक है। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, फिर से इसको अंडरलाइन करिएगा, एक परिवार को पसंद करने वाला, एक हस्बैंड इनटू अ मैन, एक आदमी के रूप में हस्बैंड जो अपने परिवार को क्या करता था, परिवार के साथ रहता था, प्यार करता था। अब क्या हो गया था, विदाउट अ होम, अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं, जब मीन्स वो बेघर हो चुका था। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, और एक मजबूर हो गया था वो जो लाइफ लविंग मैन था, मीन्स सभी से प्यार करने वाला, अपने जीवन को अच्छे से संभाल कर चलने वाला पर्सन, टू लिव रह रहा है लाइक अ मंक, कैसे रह रहा है, सन्यासियों की तरह, साधुओं की तरह रहने के लिए वो मजबूर हो चुका। मीन्स उसका पूरा जीवन क्या हो चुका है, पूरा अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बदल चुका है, ठीक है। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट कह रहा है कि मैं इतना गुणकारी नहीं हूँ और शायद दूसरे लोगों की तरीके से ज़्यादा सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकता। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज़्यादा गुडी नहीं हूँ, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, हो सकता है अगले पर्सन के जितना मैं सेक्रीफाइस भी न कर सकूँ। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। लेकिन अब क्या सोच रहा है, I am not more, हाँ, but I found, लेकिन मैंने पाया that I could not even enjoy, मुझे तो बिल्कुल एंजॉय आई हो ही नहीं सकता था विद द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, की ये छोटी सी स्वतंत्रता से। पहले वो किसकी स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा, सिर्फ अपनी स्वतंत्रता के बारे में, अब उसे खुद की स्वतंत्रता क्या लगने लगी है, तुच्छ लगने लगी है, लिमिट में लगने लगी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मैं कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकता था जबकि मेरे लोग क्या थे, फ्री नहीं थे। जब तक हमारे लोग, हमारे देश के लोग स्वतंत्र नहीं होते थे तब तक मैं उसे कैसे परमिशन दे सकता था, मीन्स कैसे एक्सेप्ट कर सकता था। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। क्या कह रहा है, स्वतंत्रता जो है इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इसका मायने नहीं है। फिर कह रहा है यदि व्यक्तिगत रूप से किसी एक पर भी यदि कोई चेन है, मीन्स बाउंडेशन है, उसका मतलब है कि माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कि सभी लोग फिर हमारे क्या हैं, उस चेन से बंधे हुए हैं, बंधनों से जकड़े हुए हैं। देखो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब वो सोच रहा है कि उसने देखा कि लेकिन यदि मैं अपने लिए आज़ादी पा लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक छोटी सी थोड़ी सी आज़ादी हो जाएगी जिसमें उसे आनंद जो उसे नहीं दे पाएगी, है ना। तो उसे उसने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, उस चीज़ को उसने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर क्या बोल रहा है, फ्रीडम इज इंडिविजिबल, जो आज़ादी वो अविभाज्य होती है। फिर बोल रहा है कि माई द चेंज ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, ठीक है, वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, कि यदि मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर भी कोई जंजीर भी पड़ी हुई है, इसका मतलब है वो जंजीर सभी के ऊपर पड़ी हुई है, सभी पर वो बंधन बंधे हुए हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और हमारे लोगों पर जो चेन बंधी हुई है इसका मतलब हम भी क्या है, उस चेन से बंधे हुए हैं। वो जंजीर किस पर पड़ी हुई थी, मुझ पर भी जंजीरें पड़ी हुई थी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए लास्ट पैसेज देखते हैं इस चैप्टर का।
ओके चलिए देखिए, आई न्यू मैं जानता था, दैट द ऑप्रेसर क्या बोल रहा है कि जो दमनकारी होता है मस्ट बी लिबरेटेड उसी तरीके स्वतंत्र करना पड़ता है, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि मैं जानता था कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। ठीक है कि आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मीन्स दमनकारी को उसी प्रकार आजाद करना पड़ता है जिस प्रकार से पीड़ित को। ठीक है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। कह रहा है कि यदि कोई एक आदमी किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी का हनन करता है तो वो खुद नफरत का कैदी होता है। अनदर मैन्स फ्रीडम, यदि वो कोई हनन करता है तो इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, तो खुद ही नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। आगे क्या बोल रहा है कि वो संकीर्ण दिमाग का होता है, एक पूर्वाग्रही पर्सन होता है, पूर्वाग्रह की सलाखों में वो बंद होता है ना। ही इज लॉक्ड, वो बंद होता है बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज, मीन्स पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे, एंड नैरो माइंडेडनेस, और कैसी सोच का वो पर्सन होता है, बहुत ही छोटी सोच का पर्सन वो होता है। ठीक है, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं भी यदि स्वतंत्र रूप से फ्री नहीं हूँगा यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीनता हूँ। ध्यान समझिए, कह रहा मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ। यदि आप किसी की आज़ादी छीन कर सोच रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ तो इसका मतलब आप भी स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है, जस्ट एज श्योरली, ठीक वैसे ही, ठीक है, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्या कह रहा है, जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी प्रकार से मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। क्या बोल रहा है, जस्ट एज आई एम नॉट फ्री, मैं नहीं हूँ, व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, यदि मुझसे आज़ादी छीन ली जाए। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, अब दोनों को बता रहा है कि गुलाम बनाने वाला और गुलाम बनने वाला, गुलाम समान रूप से क्या होते हैं, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मीन्स दोनों समान रूप से मानवता से वंचित हो जाते हैं। अलाइक मीन्स समान रूप से, आर रॉब्ड वंचित हो जाते हैं, लूट जाते हैं, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी अपनी मानवता के गुणों से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छे से वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।